इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ राजाओं के नहीं बल्कि एक पूरी सोच के प्रतीक बन जाते हैं, और ऐसा ही एक नाम है सम्राट अशोक का। उनकी कहानी एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की कहानी है जो एक बेहद क्रूर और महत्वाकांक्षी योद्धा को शांति के दूत में बदल देती है। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय सफर को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक इतना भयानक युद्ध जिसमें लाखों जानें चली गईं, वो भला किसी शासक को इतिहास में महान का दर्जा कैसे दिला सकता है? बस यही वो पहेली है जो अशोक की पूरी कहानी के केंद्र में है। तो फिर मिलते हैं हमारी कहानी के नायक से। ये हैं मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक, जिनका जन्म आज से लगभग 2300 साल पहले 304 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। सबसे दिलचस्प बात तो उनके नाम में ही है, अशोक, यानी जिसे कोई दुख न हो। लेकिन उनका शुरुआती जीवन काफी चुनौतियों भरा था। उन्हें हर तरह की शिक्षा मिली, राजनीति, युद्ध कला, प्रशासन, सब कुछ। और उन्होंने अपनी काबिलियत बहुत जल्दी साबित भी कर दी। पहले उज्जैन के गवर्नर बने और फिर तक्षशिला में हुए एक बड़े विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। मतलब ये तो साफ था कि वो एक असाधारण योद्धा और शासक बनने वाले हैं। और फिर जब पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई तो सिंहासन के लिए एक खूनी संघर्ष छिड़ गया। कहते हैं कि अशोक ने अपने कई भाइयों को हराकर सत्ता हासिल की। उनके शासन के शुरुआती साल काफी कठोर नीतियों के लिए जाने जाते थे। उनका एक ही मकसद था, मौर्य साम्राज्य को किसी भी कीमत पर और भी ज्यादा मजबूत बनाना। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा युद्ध था जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अशोक के दिल और दिमाग के अंदर भी लड़ा गया था। कलिंग, यानी आज का ओडिशा, उस वक्त एक आजाद और बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। व्यापार के लिहाज से भी और सामरिक दृष्टि से भी ये मौर्य साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी था। अशोक किसी भी हाल में उसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। फिर जो हुआ वो इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक बन गया। साल था 261 ईसा पूर्व। मरने वालों की संख्या 1,00,000 थी। 1,00,000, और इससे भी कहीं ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। जरा सोचिए युद्ध के मैदान का वो मंजर, हर तरफ सिर्फ तबाही और मौत का सन्नाटा। कहते हैं कि जब अशोक अपनी जीत के बाद युद्ध के मैदान में गए तो वहां लाशों के ढेर, अनाथ बच्चे और रोती बिलखती औरतों को देखकर उनका दिल पूरी तरह से दहल गया। वो जीत का जश्न मनाने आए थे, पर वो जश्न मातम में बदल गया। बस यही वो पल था जिसने उन्हें हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और बौद्ध गुरु उपगुप्त के मार्गदर्शन में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो यहां से अशोक के शासन का दूसरा अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा दौर जो तलवार से नहीं बल्कि एक नई सोच से चलाया गया, और इस सोच को नाम दिया गया धम्म। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये एक तरह का नैतिक कोड था, एक यूनिवर्सल मॉरल पॉलिसी। इसका आधार कोई पूजा पाठ नहीं बल्कि इंसानियत, दया और शांति थी। एक ऐसी नीति जो किसी भी धर्म या जाति से ऊपर थी। तो इस धम्म के सिद्धांत क्या थे? बहुत सीधे और सरल। सबसे पहला, अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को तकलीफ न देना। फिर आता है सत्य और ईमानदारी। और जब आप सच और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं तो जाहिर है आप दूसरों के प्रति सहिष्णु हो जाते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और इन सब का नतीजा क्या निकलता है? जन कल्याण। यानी एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की भलाई करना है। ये जो बदलाव था, ये वाकई में कमाल का था। जरा देखिए, कलिंग से पहले अशोक का एक ही लक्ष्य था, सैन्य विस्तार, साम्राज्य पर कब्जा। लेकिन कलिंग के बाद लक्ष्य 180 डिग्री बदल गया। अब जोर लोगों का दिल जीतने पर था, उनकी भलाई करने पर था। मतलब साम्राज्य विजय की जगह अब नैतिक विजय ने ले ली थी। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अशोक ने अपनी इस नई सोच को जमीन पर कैसे उतारा? मतलब सिर्फ बातें थीं या सच में कुछ काम भी हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को एक वेलफेयर स्टेट में बदल दिया। अशोक ने सिर्फ बातें नहीं की, काम करके दिखाया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछवाया, कुएं खुदवाए, सराय बनवाए। और ये सोचिए जरा, उन्होंने न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाए। ये उस जमाने में एक क्रांतिकारी सोच थी। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी भी नियुक्त किए, जिनका काम ही था लोगों तक धम्म का संदेश पहुंचाना और उनकी परेशानियां दूर करना।
अशोक का शासन तो खत्म हो गया, पर उनकी विरासत, उनकी सोच आज भी हमारे बीच जिंदा है। देखते हैं कि उनका असर भारत और दुनिया पर कितना गहरा और स्थायी रहा। शायद अशोक के बिना बौद्ध धर्म भारत से बाहर कभी निकल ही नहीं पाता। उन्होंने इसे एक विश्व धर्म बना दिया। सोचिए, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा तक को धम्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा, और उनके मिशनरीज इस शांति के संदेश को म्यांमार, थाईलैंड, चीन और न जाने कहां-कहां तक ले गए। और ये विरासत आज हमसे कितनी जुड़ी हुई है। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, वो 4 शेरों वाला चिन्ह, वो सारनाथ में अशोक के बनवाए स्तंभ से ही लिया गया है। ये उनकी शक्ति और शांति के संदेश का प्रतीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे तिरंगे के ठीक बीच में जो नीला चक्र है, वो भी अशोक चक्र ही है। ये धर्म के शासन, यानी धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि अशोक के आदर्श आज भी हमारे राष्ट्र की नींव में बसे हुए हैं। तो चलिए वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। एक युद्ध ने अशोक को महान कैसे बनाया? शायद इसलिए क्योंकि उस युद्ध की भयानक तबाही ने उन्हें वो सिखाया जो बड़ी बड़ी जीतें नहीं सिखा सकतीं। उन्होंने सीखा कि असली महानता जमीनें जीतने में नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने में है, मानवता की सेवा और शांति कायम करने में है। और शायद यही अशोक की कहानी का सबसे बड़ा सबक है।